वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है, क्या उसकी कंडीशन होती है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है। सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है और उसकी पीडीएफ आपको अपलोड हो चुकी है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए तो आपके नोट का काम करेगी। और सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभी 7.5 नंबर में और कभी कभी 15 नंबर में, 2 पार्ट में ही डिवाइड होकर क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। ये हालांकि ये जो क्वेश्चन आपके आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे 3-3 नंबर के, लेकिन इंपोर्टेंट तो है ये 3 नंबर भी, तो इसलिए आज स्टार्ट करते हैं। चलिए और सबसे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, जिससे आपको सभी आने वाली वीडियोस और हमारे लेक्चर वगैरह आपको अपडेटेड रहें। तो उसमें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे जो आपके गणित शास्त्र के नाम से व्हाट्सएप चैनल है वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि आपको फाइंड विच वैल्यू ऑफ बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और ए इज 2 के बराबर। तो ये कह रहा है ए की जो मैट्रिक्स है रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो है आपके 2 के बराबर। ठीक, देखिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, केवल एक लाइन याद रखनी है आपको कि एटलीस्ट 1 रो इज नॉट इक्वल टू 0 दैट इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम, मतलब कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके हमारे पद 0 के बराबर नहीं होते हैं, मतलब ए मॉड की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, देन दिस इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो आपकी दी हुई मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है वही मैट्रिक्स हो जाती है। तो हमको इसमें बताया हुआ है कि आपको इस मैट्रिक्स की रैंक 2 दे रखी है। तो कहने मतलब है अगर हमको रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 दे रखी है तो 3 की जो वैल्यू होगी इसकी मोस्टली 0 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपकी एक 3x3 की मैट्रिक्स है जिसमें 3 ही रो है, आपके पास 3 ही कॉलम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अगर आपको रैंक 2 दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि 3x3 की जो वैल्यू है वो आपकी 0 के बराबर होगी। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस में जो लेक्चर किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई भी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो हम मूव कर जाते हैं फिर 2x2 पर। मतलब सबसे पहले हम चेक करते हैं 3x3 पर, अगर ये हमारी 0 के बराबर है तो फिर चेक करते हैं 2x2 पर, अगर ये भी हमारी बराबर है तो फिर चेक करते हैं 1/1 के बराबर। और जिस पे वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है वही हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ गई है। तो ये कह रहा है कि मेरी जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है इसमें 2 के बराबर है। तो जब 2 के बराबर तो इसका मतलब ये हुआ 3 की वैल्यू, मतलब 3/3 की वैल्यू आपकी 0 के बराबर मोस्टली होगी। तो यहां लिख दीजिए द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 के बराबर। तो देन द माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू ए इक्वल टू 0 के बराबर। मतलब 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। तो ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसको लिख लीजिए 1 0 और बी के बराबर, 5 3 एंड 13 के बराबर, 4 2 एंड 10 के बराबर, और बराबर हमने लिख लिया इसको 0 के बराबर। तो इसको एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड जब आप करेंगे तो यहां लिख दीजिए एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो रो 1 के सापेक्ष हम इसका विस्तार कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 1 को लेते हैं, तो 1 लेने पर पैरेलल में आपके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 30, 3 दाम 30 और 33 39, 39 के बराबर, सॉरी 3 दूनी 26 के बराबर, 26 के बराबर। और फिर नेक्स्ट हमारा 5, इसको लेते हैं, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आपके वैल्यू 0 के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू -2b के बराबर। नेक्स्ट में लेते हैं 4 के बराबर और पैरेलल में दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर आपके वैल्यू 0 के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू 3b के बराबर, बराबर में 0 के बराबर। देखिए इस 26 को मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये वैल्यू होगी आपकी 26 के बराबर।
अब यहां से आपकी वैल्यू 4 के बराबर, यहां से -5 -2 भी प्लस के 4 -3 भी बराबर में 0 के बराबर। तो 4 -10b के माइनस माइनस प्लस 10b के बराबर, यहां से आपके वैल्यू -12b के बराबर में आपके वैल्यू 0। ये दोनों माइनस कीजिए, 4 -2b बराबर 0, -2b बराबर, इसको जब इधर ले जाएंगे तो -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2b बराबर 4 के, और b बराबर आपके वैल्यू 4/2 के बराबर, और b का मान आया 2 के बराबर। और यही आपको निकालना था, जो b की वैल्यू थी वही आपकी 2 के बराबर हो गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आपको मिलेगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लें इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें 5th क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो डेट रैंक मैट्रिक्स लेस देन इक्वल टू 3 के बराबर है, तो लेस देन केवल वेयर ए इज द मैट्रिक्स। आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 0 के बराबर। सेम कंडीशन जो प्रीवियस में बन रही थी, अगर आपको ये कह रहा है कि इसकी जो रैंक है वो 3 से छोटी है, 3 से छोटी होने का मतलब ये हो गया कि हमको ये पता पड़ गया 3/3 पर ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर है। तो सेम टू सेम हम उसी तरीके से लिख देते हैं, यहां लिखते हैं द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए लेस देन इक्वल टू 3। तो ये अगर ए की वैल्यू जो हमारे मतलब रैंक की मैट्रिक्स 3 से लेस देन है, तो द माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 के बराबर। तो हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, यहां पर आपके लिए 3a माइनस के 8, 3 और 3, यहां पर 3 और 3a माइनस के 8, यहां पर भी 3 और यहां भी 3, यहां भी 3, और ये मैंने सेम टू सेम मैट्रिक्स आपकी निकाली। अब इसको देखिए एक्सपेंड करके आपको सॉल्व करना है, और एक्सपेंड करने का तरीका आपका ये है कि चाहो तो आप सिंपल एक्सपेंड कर लीजिए या फिर इसको इजीली थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इसमें एक चेंजेस करता हूं, अप्लाई करता हूं रूल, अप्लाइंग R1 बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3 के बराबर। तो मैंने R1 मेरी ये वाली वैल्यू है, R2 ये वाली वैल्यू है आपकी, और R3 आपकी ये वैल्यू है। तो मैंने R1 में चेंज किया, मैंने क्या करा, इन पदों को ऐड किया। तो पदों को ऐड करने का मतलब है, यहां पर मैंने लिख दिया 3a माइनस के 8 प्लस के 3 और प्लस के 3, इसका मतलब 3a माइनस के 8 प्लस के 6 के बराबर, और 3a माइनस के 2 के बराबर। तो सेम इसी तरीके से हम चेंज करते हैं, यहां पर आपकी वैल्यू है 3a माइनस के 2 के बराबर। अब इनको जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू भी आपकी सेम टू सेम हो जाएगी, 3a माइनस के 2 के बराबर। और जब आप इसमें भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी आपको अप्लाई करना है कोई भी ऑपरेशन, तो आपको रो के हर पार्ट में अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि केवल हम इसी में लेने थे कॉलम में, मतलब रो में अप्लाई करना है तो सभी रो आपको लेनी है। 3a माइनस के 2, यहां से आपके लोग 3, और ये 3a माइनस के 8, यहां से आपके 3, और R1 के अलावा कोई और भी जो टर्म है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उनको आप सेम टू सेम लिख दीजिए, और बराबर आपके लोग 0 करा। अब देखिए सभी में 3a माइनस 2 है, तो हम क्या करते हैं 3a माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3a माइनस मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो आपकी मैट्रिक्स में बचेगा 1 3 3 और 1, 3a माइनस के 8 और 3, और यहां पर आपके लोग 3a माइनस के 2 और नेक्स्ट में 3 और 3a माइनस के 8 के बराबर, सॉरी ऊपर वाला 1 बचेगा। यहां पर जो आपकी पहली वाली वैल्यू है ये बचेगी 1 के बराबर, यहां पर लिख लीजिए 1 हो गई, ठीक है, बराबर में हमारी 0 के बराबर। अब आपको फिर से आपको एक काम कीजिए, हम इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, दोनों में चेंज कर लेते हैं, हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग ऑपरेशन, C2 में चेंज किया, C2 माइनस C1, और C3 में चेंज किया, C3 माइनस के C1 के बराबर। मतलब इसमें से हमने इसको घटा दिया और इसमें से हमने फिर इसको घटा दिया। और आप जब इस तरीके से घटाएंगे तो आपकी जो वैल्यू है मैं आपको लिख के बता देता हूं, जिस तरीके से आपने घटा रखा है। तो जैसे आपने C2 में से तो C1 को घटाया, और C3 में से भी आपने C1 को घटा दिया। तो देखिए इसमें से जब आप इसे घटाएंगे तो ये आपकी वैल्यू 1, पहले में तो कोई चेंज नहीं, केवल आपको चेंज करना है C2 और C3 में। तो हम क्या करते हैं, C1 वाला जो कॉलम है
आपका C1 ये वाला कॉलम है, C2 ये वाला और C3 ये वाला कॉलम है। तो C1 में कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम लिख लिया। इसमें से इसको माइनस करना तो यहाँ 0 आ जाएगा आपका, और इसमें से जब इसे माइनस करेंगे मतलब 3a माइनस के 8 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो 3a माइनस माइनस प्लस 11 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 3a माइनस के 11 के बराबर, इसमें से इसको माइनस किया तो 0 के बराबर, और इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0, इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी 0, और जब इस वाले पद में से इसको माइनस किया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 3a माइनस के 11 के बराबर, और बराबर में 0, और जो आपका कॉमन लिया हुआ पार्ट था वो आपका इसके बराबर। अब आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो यहाँ पर एक्सपेंडिंग रो 1, तो रो 1 के सापेक्ष जब आप एक्सपेंडिंग करेंगे तो केवल आपको ये वाला पद मिलेगा, बाकी सारे पद 0 हो जाएंगे, क्योंकि इनमें आपके ये सारे पद 0 हैं। तो यहाँ आपके लिए 3a माइनस के 2, पैरेलल में ये दोनों कैंसिल और केवल ये दोनों आपकी वैल्यू बचेंगी। तो यहाँ पर आपके लिए 3a माइनस के 11 और 3a माइनस के 11 बराबर में आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो आपकी जो कंडीशन है, 3 कंडीशन आ गई एक ही, तो तीनों कंडीशन को यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ आपके लिए। तो एक तो आपने कॉमन लिया सबसे पहले 3a माइनस के 2 के बराबर, एक आपकी कंडीशन 3a माइनस के 11 के बराबर, और दूसरी भी आपकी कंडीशन थी 3a माइनस के 11 के बराबर, ये दोनों सेम बराबर में 0। तो फर्स्ट में 3a माइनस 2 बराबर 0, तो 3a बराबर 2 और a बराबर आपके लिए 2/3 के बराबर। सेकंड के लिए 3a माइनस के 11 बराबर 0, तो 3a बराबर आपके लिए 11 के बराबर, और a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 11/3 के बराबर। थर्ड पार्ट में 3a माइनस के 11 बराबर 0 और 3a बराबर आपकी वैल्यू 11 के बराबर, और a बराबर आपके लिए 11/3 के बराबर। तो a की आपको 3 वैल्यू मिल गई, एक तो 2/3, एक 11/3, और ये आपके 11/3 के बराबर। तो ये तीनों आपके आंसर हो जाएंगे, और a की वैल्यू ही हमको फाइंड करनी थी। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके कोई क्वेश्चन दे तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस तरीके का कोई क्वेश्चन, या ये भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको केवल उसको क्या करना, 3/3 को 0 के बराबर रख लेना और सेम आपकी वैल्यू निकाल देनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपको दे रखा है, प्रूव दैट द पॉइंट x1 by 1, x2 by 2 और एंड x3 by 3 आर द कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द लेस देन 3। तो इसमें भी आपको क्या कंडीशन दे रखी है, जो रैंक है इसकी वो कितनी है, लेस देन आपके 3 के बराबर है। तो लेस देन 3 है, तो इसका मतलब 3/3 पर ये वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो देखिए ये अगर आपको याद हो तो इसमें आपको त्रिभुज का जो एक क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी हम कोलिनियर के थ्रू मतलब पॉइंट के थ्रू निकालते हैं, आपको निर्देशांक जमीन कोऑर्डिनेट में, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो उसी के थ्रू हम लिख देते हैं यहां पर। तो सबसे पहले गिवन दैट दी पॉइंट्स xi और yi बराबर, जिसमें i बिलोंग करता है आपको 1 पर, 2 पर और 3 पर, आर कोलिनियर, जो कि मुझको क्वेश्चन में दे रखे हैं कि मेरे ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हो रहे हैं। नेक्स्ट में वी आर टू प्रूव दैट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ए बराबर, जो कि आपको दे रखी है x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड 1, 1 और 1 इज लेस देन 3 के बराबर। देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए हमको पता है, वी नो डेट के एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0 के बराबर। ये आपको कोलिनियर होने पर ये कंडीशन आपके पास हो जाती है। तो हमको पता है एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2
x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 और बराबर में आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 और 1 1 1 बराबर आपकी वैल्यू किसके हो गई, 0 के बराबर। अब हमें पता जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। जब ये वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो इसका मतलब ये होगा 3/3 पर हमारी वैल्यू 0 है, तो इस पर रैंक 3 नहीं हो सकती है, तो हमको मूव करना पड़ेगा 2/2 पर। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि दी रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन 3। हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है हमारी कि लेस देन 3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपको जो ये क्वेश्चन है दो तरीके से मिलेगा। एक तो आप इसको कर सकते हैं नेसेसरी कंडीशन से, एक आप कर सकते हैं सफिशिएंट कंडीशन से। तो एक काम करते हैं, ये तो आपकी होगी नेसेसरी, मैं दोनों कंडीशन बता देता हूं आपको, तो अलग से लिख देता हूं मैं कलर चेंज करके। तो ये आपकी हो जाएगी नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। ठीक, अब करते हैं सफिशिएंट कंडीशन से नेक्स्ट पे। तो आपकी वैल्यू हो जाए यहां पर सफिशिएंट में, सफिशिएंट कंडीशन से। तो सफिशिएंट कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको जो दे रखा है सबसे पहले कि दी रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स आपको दे रखी है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 and 1 is less than 3। तो हमें पता है we are to prove that the point, जो आपके पॉइंट है xi और yi, जिसमें i बिलोंग करता है आपको 1 पर 2 पर और 3 पर, आर कॉलिनियर हो जाएंगे आपके पॉइंट। तो आपकी जो रैंक है, रैंक ए लेस देन आपकी 3 के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब आपकी कंडीशन हो गई x1 x2 और x3 y1 y2 और y3 1 1 1 बराबर में जो आपकी वैल्यू है बराबर में 0 के बराबर। अब देखिए आप इसके साथ चाहें तो 2/1 मल्टीप्लाई में 2 मान सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में 2 मानने के बाद जब आप इसको इधर ले आएंगे, ये आपको वहां नहीं दिखाना, केवल आपको आइडिया रखना है। ठीक है, कि किस तरीके से हो रहा है मैंने आपको ये बता दिया है। तो x3 और यहां पर आपके लोग y1 y2 और y3 1 1 और लास्ट वाला भी 1 के बराबर, और बराबर आपके लोग 0 के बराबर। तो हमने क्या करा, देखिए सफिशिएंट और आपकी जो नेसेसरी कंडीशन होती है, पहले उसमें एक तरीके से एलएचएस को लेते हैं, आंसर ला देते हैं, फिर आंसर को लेकर फिर हम क्वेश्चन बना देते हैं, और उसी कंडीशन में हमारी जो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, क्योंकि हमें पता है ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपके कॉलिनियर हो जाएंगे। तो आपकी जो कंडीशन हो जाएगी हेंस द कंडीशन इज सफिशिएंट। ठीक है, ये आपकी कंडीशन सफिशिएंट हो जाएगी। तो सिंपल, अगर आप चाहें जैसे आपको अगर ये वाला सफिशिएंट कंडीशन भूल भी जाए तो केवल नेसेसरी से कर दीजिए, और लेकिन नेसेसरी मत ऐड कीजिए, केवल सिंपल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उसमें आपको दे रखा है कि इसकी रैंक निकालनी है। सबसे पहले तो ये आपकी जो मैट्रिक्स है वो आपकी 4x4 की मैट्रिक्स है। तो 4x4 की मैट्रिक्स को जो एक्सप्लेन करते हैं, मतलब एक्सपेंड करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने 1 लिया तो पैरेलल में आपके ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो आपकी 1 के साथ वैल्यू हो जाती है 1 1 1 1 1 1 अगेन 1 and 1, एक प्लस एक माइनस। फिर नेक्स्ट में जब आप इस वाले 1 को लेंगे तब आपकी मैट्रिक्स दोबारा हो जाएगी 1 1 1 1 1 1 और लास्ट में भी 1 के बराबर। इसी तरीके से जब आप इससे नेक्स्ट टर्म लेंगे
तो ये भी आपकी 1 के बराबर हो जाएंगे तीनों। और जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू ये 1 1 1 और 1 1 1 के बराबर। तो देखिए इसमें से आप किसी भी एक को लेकर सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए एक कोई भी मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 1 1 1 1 1 एंड 1 एंड 1 को बराबर, तो हमने जब इसको एक्सपेंड किया तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे आपके लोग 1 माइनस के 1 और नेक्स्ट में आपके लोग 1 के बराबर, तो ये भी आपके लोग 1 माइनस के 1 और प्लस में आपके लोग 1 के बराबर, फिर आपके लोग 1 माइनस 1 के बराबर। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी 1 0 के बराबर, माइनस के 1 0 के बराबर, प्लस के 1 0 के बराबर। कहना मतलब है ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये सारी हमारी किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। तो जब हमारी ये 0 हो तो ये वाला पोर्शन भी 0 और ये वाला पोर्शन भी 0 और ये पोर्शन भी 0 और ये पोर्शन भी 0। तो कहना मतलब 4/4 इसकी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो 4/4 के बाद आप कोई सी भी 3/3 ले लीजिए कोई भी। तो ये भी हमने पहले 3/3 ही चेक किया था, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपकी मैट्रिक्स 3/3 थी और हमने चेक किया 3/3 पर भी हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि ये तो आपकी 4/4 पर कंडीशन थी। तो 4/4 कंडीशन इससे 0, तो ये रैंक नहीं हो सकती। अब हमने यहाँ पर 3/3 पर चेक किया, ये भी हमारा 0 है, तो हमारी रैंक इसकी 3 भी नहीं हो सकती। नॉट इक्वल टू 0 लिख दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट में अब हम 2/2 लेते, तो कोई सा भी दो पद ले लीजिए। वैसे मान लीजिए हमने ये वाला पद ले लिया 1 1 1 1 और ये हमारी मैट्रिक्स हो गई 2 मल्टीप्लाई बाई मतलब 2/2 की मैट्रिक्स। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस के 1 बराबर किलो 0। तो ये आपकी 2/2 पर भी आपकी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि रैंक आपकी नहीं निकलेगी, ये भी आपकी 0 के नॉट इक्वल टू 0 है। लास्ट में हमने क्या लिया, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया था, हम एक कोई भी 1/1 की मैट्रिक्स ले लेते। तो हमने कोई सा भी एक 1 पद ले लिया, तो 1 को ले लिया हमने, ये हमारी मैट्रिक्स 1/1 की और ये हमारी 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं रैंक इक्वल टू 1। जब भी आपकी इस तरीके की कंडीशन आ जाए, तो जिस पर आपकी नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन है, 1 को हम सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हमारी रैंक इसकी 1 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, डिटरमाइन द रैंक ऑफ द ईच मैट्रिक्स। आपको सबकी रैंक बतानी है, कितनी कितनी रैंक है इनकी। तो देखिए जैसे हमको मैट्रिक्स फर्स्ट दे रखी है, उसमें 0 0 0 एंड लास्ट 0। तो देखिए इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो मुझे पता है कि इसकी जो वैल्यू है आपके पास कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर ही आ जाएगी, क्योंकि 0 माइनस 0, तो ये वैल्यू 0 के बराबर। तो जब भी आपकी वैल्यू 0 आती है ना, किसी मैट्रिक्स के लास्ट तक 0 आती है, तो उसकी रैंक कितनी हो जाती है, 0 के बराबर। ऐसा नहीं है उसकी रैंक नहीं निकलती, उसको लिख सकता हूं रैंक बराबर 0 के। सेकंड मैट्रिक्स, देखिए अब सेकंड में आपको क्या दे रखा, 5 10 3 और 6। हमें पता हमारी मैट्रिक्स कैसी है, 2/2 की। तो सबसे पहले हमने मान लिया a बराबर, तो अब इसका a का मोड निकालते। मोड की वैल्यू जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये हो जाए 30 माइनस के 30 बराबर आपकी 0, जो कि नॉट इक्वल टू 0 हमारी वैल्यू दे रखी है। तो 2/2 पे हमारी इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते, तो अब हम क्या करेंगे, 1/1 पर इसकी निकाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। तो कोई भी एक टर्म ले लीजिए जो आपका मन करे। तो मैंने लिख लिया 5 और 1/1 बराबर आपकी वैल्यू 5 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 के बराबर, क्योंकि 1/1 पर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाती है। तो चलिए यहीं पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो सकती है, और नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स के जो छोटे क्वेश्चन थे वो हमने सब कर लिए हैं, और ज्यादातर इसके क्वेश्चन आपके 7.5 नंबर में मिलते हैं। तो प्रैक्टिस कर ले, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जब आप करेंगे तो इजीली आपको अंडरस्टैंड कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ज्यादा, और लाइक करें, शेयर करें जो भी आपको क्वेश्चन पसंद आता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।